जिसको आप जानते भी नहीं हैं। किसी की भी सहायता करो जिसको आप कभी जानते भी नहीं है, जिससे आपका परिचय भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सहायता करना दया। तो बोले दया सर्वभूतेषु, सभी पे दया करिए। दूसरा सूत्र बताते हैं, बोले संतुष्ट्यायेन केन वा, भगवान ने हमको जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। ये नहीं कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे भगवान ने हमको ये नहीं दिया, हम गरीब स्थिति में, हमारे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। भगवान ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहो। थोड़े अपने से नीचे भी देखना सीखो, ऊपर ही ऊपर नहीं। भाई हम लाखों लोगों से ठीक हैं, कितने लोग हैं जिनको दिखता ही नहीं है, उनको आंखें नहीं दी भगवान ने, तो आपको कम से कम आंख तो दिए देखने के लिए। कितने लोग हैं जो बोल नहीं सकते, आप प्रेम से बात तो कर सकते हो। कितने लोग हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं महाराज, उनके पास रहने के लिए ना तो मकान है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, और न भोजन करने के लिए कुछ अनाज है। तो भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, सुंदर मकान भी दिया है, पाने के लिए भोजन भी दिया है। तो यदि आपका शरीर स्वस्थ है, भोजन के लिए घर में व्यवस्था है, तो आप सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब अपना उद्यम करिए, कर्म करते रहिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलना ही है। भाई पैसा घर बैठ के तो आता नहीं है। तो भगवान ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें संतुष्टि रखो। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा, सर्वेन्द्रियो प्रशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दना। अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। जो मनुष्य इन तीन बातों का ध्यान रखता है, जीव मात्र में दया रखता है, जो भगवान परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहता है, और अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, ऐसे मनुष्य में जनार्दना आशु तुष्यते, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि तीन बातें नहीं निभा पा रहा तो फिर एक बात को अपने जीवन में पालो, उसको ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं कि एक बात को अपने जीवन में उतार लिया, कौन सी? बोले आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेते। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है तो आप भी किसी के साथ व्यवहार ना करें। आपको झूठ पसंद नहीं है तो भैया मुझसे झूठ मत बोलना, तो आप भी किसी से झूठ ना बोले। आपको कोई खड़ी भाषा में बोले या कोई क्रोध में बोले या कोई गाली गलौज करे तो आपको पसंद नहीं है, तो आप भी किसी के साथ वैसा व्यवहार न करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार प्रचेता गणों को श्री नारद जी महाराज ने जब उपदेश दिया है, सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित मैंने तुमको स्वयं मनु की 3 बेटी और 1 बेटे का चरित्र सुनाया। तो सबसे बड़े बेटे थे, उसका नाम था प्रियव्रत। ये भी बड़ी प्रतापी राजा थे। इन्होंने एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि भगवान ने संसार बनाया और दिन और रात्रि बनाई। तो दिन में तो लोग काम करते हैं, रात्रि के 12 घंटे फालतू जाते हैं सोने में। अरे यदि रात्रि होती ही ना तो कितना समय व्यक्तियों के पास रहता। क्या किया जाए? बोले कुछ ऐसा किया जाए कि रात्रि हो ही नहीं। तो इन्होंने अपने तपोबल से रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, इन्होंने ऐसा रथ तैयार किया, महाराज रातों ना बंद हो गई। सूर्य अस्त तो हो जाता है, लेकिन रथ के उस सूर्य और सौर्य उस तेज के प्रताप से महाराज रात्रि नहीं होती है, दिन ही दिन बना रहा। जब 7 दिन तक रात्रि ही नहीं हुई, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया महाराज। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा तुमने क्या कर दिया? बोले मैंने सोचा कि 24 घंटों में से 12 घंटे लोग सोने में समय गवाता है, तो रात्रि हो ही नहीं तो 24 घंटे काम के लिए रहेंगे, तो पूरा काम समय से हो जाएगा। बोले बेटा मैंने प्रकृति में जो भी बनाया है वो उसकी मनुष्य को आवश्यकता है। मैंने दिन बनाया काम करने के लिए, रात्रि बनाई विश्राम करने के लिए। अब रात्रि में
योगी लोग ध्यान भी करते हैं, तस्याम जागृति संयमी, और गृहस्थी लोग विश्राम भी करते हैं। तो प्रकृति में जो भी बनाया है वह प्रकृति के संतुलन के आधार पर बनाया है। भाई संतुलन बना के चलना पड़ेगा ना। यदि प्रकृति की आप ज्यादा छेड़खानी करोगे तो प्रकृति आपको नष्ट करने लगेगी। जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं, और भोजन में बहुत सुंदर भोजन बनाया लेकिन उसमें नमक नहीं डाला हमारे। जब नमक नहीं डाला तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। फिर डांटा कि तुमने सब्जी में नमक ही नहीं डाला, तो अब महिला ने ध्यान रखा कि अब नमक अच्छे से डालना। तो इस आज क्या हुआ कि 2 बार नमक डाल दिया। जब 2 बार नमक डाला तो बोले यार सब्जी में तो बहुत ज्यादा नमक कर दिया। बोले क्या करें, अब कल की चिंता में 2 बार डल गया। तो अब आप कहोगे भैया नमक को उठा के बाहर फेंको, बहुत बेकार चीज है। अरे नमक बेकार चीज नहीं है, संतुलन बना के चलो। सब्जी में कितना नमक डालना उतना ही डालो। ऐसे ही प्रकृति के साथ हमको संतुलन बना के चलना पड़ता है। तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, और यदि हम प्रकृति का भक्षण करेंगे तो प्रकृति भी हमारा भक्षण करने लगेगी। तो इन्होंने 7 दिन तक सूर्यास्त नहीं होने दिया, रात्रि नहीं होने दी। इसके प्रताप से, इनके रथ के प्रताप से इस पृथ्वी के महाराज 7 खंड हो गए, 7 द्वीप हो गए और 7 समुद्र हो गए महाराज। अब 7 खंडों में बढ़ गया है। सबसे पहला द्वीप था जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अधिपति बने महाराज आग्नि इंद्र। आग्नि इंद्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया और इस 9 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज आग्नि इंद्र ने अपने 9 पुत्रों को उस जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांट दिया। सबसे पहला खंड है, उसका नाम है महाराज अजनाभ खंड, जिसके राजा बनाए महाराज नाभि। महाराज नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया। इनके कोई संतान नहीं हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन बोल ही नहीं पाए क्या चाहिए। ब्राह्मणों से पूछा कि भाई इन्होंने किस कामना से यज्ञ कराया था, तो ब्राह्मणों ने बताया कि आपके समान पुत्र की इनके मन में कामना थी। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, और भगवान ही इनके ऋषभ देव के नाम से प्रकट हुए। ऋषभ भगवान की महाराज ऋषभ देव प्रकट हुए हैं। अब महाराज ऋषभ देव ने अपने प्रताप से महाराज इंद्र इनके प्रभाव से चिढ़ने लगा। बड़े तपस्वी राजा ऋषभ देव। इंद्र ने इनके राज्य में बरसात करना बंद कर दिया, तो इन्होंने अपने तपोबल से अपने राज्य में बरसात करा ली। अब तो इंद्र जान गया कि परमात्मा का ही स्वरूप है। इंद्र अपनी पुत्री जयंती को लेकर साथ में आया है, और अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव के साथ में कर दिया। ऋषभदेव भगवान के यहाँ पर महाराज श्री भरत जी महाराज का जन्म हुआ। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। इस भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। आशी देनेद्यम भरसम भारत में दिशंती। बोले पहले तो इसका नाम अजनाभ खंड था, लेकिन ऋषभनंदन भरत बड़े प्रतापी राजा हुए, इनके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। बड़े प्रतापी राजा, इन्होंने महाराज बहुत सुंदर यज्ञ किए हैं, और यज्ञ करने के बाद में महाराज इन्होंने परमहंस भक्ति को प्राप्त किया है श्री ऋषभदेव जी महाराज ने, और अपने बड़े बेटे भरत को राजा बना के जंगल में गए हैं। और भरत जी महाराज के यहाँ महाराज सुंदर सुंदर अपने राज्य की महाराज वो करते हैं। और भरत ने लाला को सुलाया है, और कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली। जैसे ही लाला ने करवट बदली है, मैया के आनंद का पारावार नहीं रहा। अब तो मैया समझ गए कि मेरो लाला ने बड़ो है गयो। अब तो मैया ने बुलाया नाई। बोले नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। नाई बोला काहे बात की माई? बोले सबसे बोले ना करवट बदलने को बोला हुआ है। अब तो महाराज जो नाई ने ब्रज में दुहाई लगाई। सभी गोपियां महाराज दौड़ दौड़ के यशोदा मैया के घर में आ गई हैं, क्योंकि मैयाओं को तो गाने का बहाना चाहिए। अब तो सभी मैया सभी सखियों के साथ में यशोदा मैया के घर में आ गई हैं। आकर यशोदा मैया ने कहा देखो सखियों ज्यादा शोर मत करना, लाला आवाज ही सोयो। तो बोले फिर हमको काहे को बुलाई है? अरे जब हम आई हैं तो गीत भी गाएंगे, नृत्य भी करेंगे। बोले थोड़ी देर रुको, मैं लाला को आवाज बाहर करके आती हूँ। तो मैया ने घर के बाहर एक गाड़ी रखी हुई थी लकड़ी की,
लकड़ी की गाड़ी पे सभी माट मटका उठा के गाड़ी के ऊपर रख दिए और गाड़ी के नीचे कन्हैया का पालन रख दिया। बोले अब लाला नेक्स्ट सोले गो, अब तुम खूब ढोलक बजा बजा के भगवान के भजन को गाओ। अब तो सभी सखियां मैया के साथ में गाने लगी। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना झुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करती। बोलो नंद के लाला की। नजरिया उतारे और ठिकाना लगावे, 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 हरे राहियों में और उठानो उड़ावे, हरे राहियों में और उठानो उड़ावे,
बोल नंद के लाला की जय। अब सभी सखियां तो गावे बजावे में लगे, इधर सोते हुए कन्हैया की नींद खुल गई। अब कन्हैया बोले सखियों, अरे जरा उस समय हमें भी बुलाओ, हमें भी सम्मिलित करो, और जिसके गीत आंगन में घबराए हैं वो गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अब क्या किया जाए? कन्हैया ने सोचा हमको चलना फिरना तो आता नहीं, क्या किया जाए? तो बोले बाला नाम रुद्रम बलम। अब भगवान जोर जोर से रोने लगे, लेकिन गावे बजावे के चक्कर में कहू ने कन्हैया की आवाज ना सुनी। अब इतने में एक सत्तासुर नाम का दैत्य आकर उस गाड़ी पे बैठ गया। भगवान मन में मुस्कुराए कि मामा जी ठीक मौके पर आए। अब तो जैसे सत्तासुर घात लगा कर बैठा है, और भगवान ने जब गावे बजावे के चक्कर में किसी ने आवाज ना सुनी, अब तो भगवान ने जोर से गाड़ी में लात मारी। तो जब जोर से भगवान ने गाड़ी में लात मारी तो गाड़ी आकाश में उड़ी चली गई, और धड़ाधड़ फटाफट सारे पत्ता फूट गए। अब तो छोड़कर सब दौड़ी आई, आकर देखा कन्हैया को पालने में देखकर, और लाला को उठाकर जो गोदी में लिया, और लाला किलकारी मार के हंस गए तो मैया की जान में जान आए गई। लाला तो ठीक ठाक मालूम चले, पर जब गाड़ी अचानक आकाश में कैसे उड़ के चली गई। अब वहां जितने छोरा खेल रहे थे सब दौड़ के मैया के पास में आए, बोले मैया तू गावे बजावे में लगी, छोरा तेरे जाग गए हो। अब हमने सोची कि मैया से यहाँ के तेरे छोरा जा गए हो, हम आते ही तेरे पास में, जब तक तेरे जब छोटे छोरा ना है, इतनी जोर से गाड़ी में लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ी चली गई। मैया बोली जादारी के लिए नेक्स्ट मेरे छोरा, और बाने गाड़ी लात मार के गाड़ी आकाश में उड़ा दी। अब छोरा सौगंध खाए खाए के मैया तेरे सर की सौगंध, तेरे छोरे ने लात मारी, हमने अपनी आंखन से यही देखो। अब मैया बोली जा अपनी आंखन को इलाज करा। अरे मेरे इतना सा छोरा बाकी पैदा हो भी कि देर नहीं भई, और तू बोल रहा उसने आकाश में गाड़ी उड़ा दी। अब छोरा खूब सौगंध खाए खाए के, लेकिन मैया को पास जमे ना। अब तो मैया ने ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देवता हमारे लाला पे बहुत संकट आते हैं, तो गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा दी और लाला को शुद्ध स्नान कराया। एक दिन मैया लाला को सुंदर श्रृंगार करके तैयार करके और लाला को उछाल उछाल के खिला रही थी। अब उछाल उछाल के खिला रही थी, इतने में कन्हैया ने देखा तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। त्रिशी चितवन से जब कन्हैया ने तृणावर्त को देखा तो बोले मैया तो उछाल ना पा रही, लेकिन मामा जी ने हमारे लिए उलन खटोला भेज दियो, क्योंकि तृणावर्त चक्रवात के रूप में आता, गोल गोल चक्रवात आता है ना गर्मी में। तो भगवान मन में मुस्कुराया कि मामा जी ने उलन खटोला भेज दियो है, लेकिन जब तक मैया छोड़ेगी ना तब तक हम इसके पास जा नहीं सकते, क्या किया जाए। अब तो भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चालू किया। जैसे भगवान ने थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाया है, अब तो करिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसे गिरिकूट भूमौ निधाय तम गोपी विस्मृता भारती। कन्हैया ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया, मैया को बहुत भारी लगने लगे। अब मैया ने सोची अचानक इसको वजन कैसे बढ़ गई हो। अब मैया ने सोच लिया कि मैं बहुत देर से इसको दुग्धपान करा रही हूँ, इसलिए इसका वजन बढ़ गया। अब मैया को बात जच गई। अब देखो कभी दूध पीने से कभी बालकों का वजन बढ़ता है क्या, लेकिन मैया को बात जम गई। तो मैया ने सोचा नेक आंगन में छोड़ दूं तो थोड़ा चल फिर कर हल्का हो जाएगा। अब मैया तो कन्हैया को आंगन में छोड़ के चली गई अंदर महल में। इतने में तृणावर्त आया, भगवान को उठाकर ऊपर आकाश में ले गया। अब आकाश में भगवान को उड़ा रहा है, भगवान जी उसके कंधे पे बैठकर पूरा ब्रज देख रहे हैं। प्रेम गली है, छिपी गली, ललता को घर है, विशाखा को घर है, मधुमंगल को घर, क्योंकि आगे चल के चोरी जो करना है भगवान। सब गली मोहल्ले भगवान ने देख लिए। देख करके जैसे ही मथुरा की तरफ बढ़ने लगा, अब तो भगवान ने इसकी गर्दन पकड़ ली है और अपना वजन बढ़ाया। अब सोचने लगा नन्हा सा बालक इतना वजन कहां से आ गया। मन ही मन सोचने लगा कहीं मैं नंद के महल का पत्थर तो नहीं उठा लाया।
छोटे बच्चे में इतना वजन कैसे हो गया? भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और यह दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है, इसकी अब जाकर सिर पत्थर से ही मारूंगा। और जैसे भगवान ने इसकी महाराज गर्दन पकड़ी है, बोले तमं तरासा पतितम शिलाया विषम शीलम भगवान ने इसकी गर्दन को दबाया है। अब तो ऊपर से महाराज गिरते गिरते आकर और नंद महल के सामने बहुत बड़ा शिलाखंड पड़ा हुआ था, उसी से लाकर उसका सिर माराया है। तो तृणावर्ती गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। शब्द हुआ, मैया सुनकर बाहर आई, आकर देखा तो मैया ने देखा कि ऐरा गहरा नत्थु गहरा कमालूम कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन अपने कोई किसी को नहीं मार सकता, अपने पाप से व्यक्ति स्वयं मर जाता है। बोले हिंसस्व पापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। बोले पापी अपने पाप से ही मर जाता है, उसको मारने की आवश्यकता नहीं होती। क्या मालूम कहाँ से चले आते हैं, लेकिन अपने आप ही मर जाते हैं। अब तो मैया ने कन्हैया को पुनः स्नान कराया और एक दिन मैया को दूध पान कन्हैया को करा नहीं थे। अब भगवान दूध पी रहे थे। अब मैया ने सोचा घर का कुछ काम कर लूं। जैसे ही कन्हैया को छोड़े भगवान रोने लगे। अब क्या किया जाए? तो मैया ने सोचा कि ज्यादा दूध पी लेगा तो इसको कुपच हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, इसलिए अब थोड़ा लाला दूध छोड़ दे। अब कन्हैया है तो छोड़े, जैसे तो रोने लगे। तो मैया ने आराम से कन्हैया के तलवे में गुदगुदी लगाई तो भगवान हंसने लगे। तो भगवान ने दूध भी छोड़ दिया और मुस्कुराने लगे। लेकिन मैया को कन्हैया में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। दिखकर अब तो मैया अचंभित हो गई। लाला के मोहल्ले में वन बाग वाटिका नदी पहाड़ ये सब इतने सारे कहाँ से आ गए? आंखें जैसे मैया ने बंद की हैं। दूसरे पल भगवान ने अपनी सब माया के प्रयोहित कर दिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैया तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी तुझे पता नहीं है कि मेरा पेट कितना बड़ा है। अरे तेरे दूध से पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है और पूरा ब्रह्मांड इस दूध का पान कर रहा है। भगवान ने मैया को माया का दर्शन कराया है। अब इधर मथुरा में वसुदेव जी सोचने लगे कि आज मेरो लाला 1 साल को है गए हो, कमालम बाबू नामकरण संस्कार करायो कि नहीं करायो। सोच ही रहे थे तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास में गए हैं। जाकर उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु अब हम तो वहां जा नहीं सकते हैं, आप ही गोकुल में जाइए और जाकर मेरे छोरा को नामकरण करके आइए। ठीक है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं और जैसे ही नंद बाबा के घर में आते हैं तो नंद बाबा ने दिव्य अतिथि सत्कार किया, पूजन किया, वंदन किया, स्तवन किया। फिर कहा गुरुदेव आप बहुत अच्छे पधारे, जब से मेरा छोटा छोरा भयो है तब से मेरे घर में कुछ न कुछ संकट आए दिन आते ही रहते हैं। जरा मेरे छोरा की कुंडली देखो कौन से ग्रह है उनके। तो गर्गाचार्य जी ने कहा भैया नंद बाबा तेरे छोरा को नाम बता, क्या नाम है? अब नंद बाबा बोले अभी तक हमने नाम तो धरो ही ना है। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, बोले भैया 1 वर्ष के बालक होगा, अभी तुमने नामकरण ना कराए हो? बोले क्या करें बाबा, इतने संकट आते रहे हम भूल ही गए। अब आप पधारे हो तो आप ही हमारे बालकन को नामकरण कर दियो। बोले भैया हम यदुवंशियन के आचार्य हैं, यदि कंस को पता चल गया तो तेरे छोरन को नामकरण मैंने किया है तो अभाले तेरे पुत्रन पर संकट आ जाएगा। हाँ यदि तो गुप्त विधि से कहे तो तेरे बालकन को नामकरण संस्कार हम कर देंगे। कहा ठीक है बाबा। बोले यदुना महमाचार्य क्या भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम में मंडित वेद की सुतम। अब तो क्या था? बोले बाबा एक काम करते हैं, गौशाला में चुपचाप नामकरण संस्कार कर लेंगे। आप गौशाला पहुंचे, मैं छोरन को हवाला लेके आता हूँ। अब तो महल में गए, बोले अरे महर बड़े सिद्ध संत पधारे हैं और अपने छोरन को नामकरण संस्कार कराए लेते हैं। अब तो यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा, बोले रोहिणी जा पंडित को नाम पूरे मथुरा मंडल में प्रसिद्ध है, बड़ा भारी विद्वान ब्राह्मण है, आज इसकी परीक्षा लेते। रोहिणी ने कहा परीक्षा हम कैसे लेंगे? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले
और तेरे छोरा को मैं ले लेती हूँ। यदि असली पंडित होगा तो पहचान जाएगा और खड़िया पंडित होगा तो नहीं पहचान पाएगा। अब तो दोनों मैया अपने अपने लालन को लेकर गौशाला में आकर गुरुदेव को प्रणाम किया है और लेकर गर्गाचार्य जी के पास बैठ गई हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी की दिव्य समाधि लग गई। बोले ये वही परमात्मा है, बोले निर्गुण निराकार निरूप निरूपाधिक, यह समुपस्थित हुआ है मेरे सामने। ये वही परब्रह्म परमात्मा है जो निर्गुण है, निराकार है, निर्वीय है, निर्विकल्प है, निरूपाधिक है। आज सगुण साकार बनके मेरे सामने समुपस्थित हुआ है। अब तो देखकर बाबा की समाधि लग गई। तो समाधि कई प्रकार की होती है। अब बाबा के नेत्र तो खुले हैं लेकिन आनंद स्मृत्याम निवास जगत प्रमाणे दृष्टि सताम दर्शने तु तनु। बोले वाणी गुणानुकथने, हे प्रभु हमारी वाणी आपके गुणगानों का गायन करती रहे। श्रवणौ कथायाम, बोले हमारे कान हमेशा आपकी कथा को सुनते रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस, बोले हमारे हाथ हमेशा आपके मंदिरों की सेवा करते रहे, आपके विग्रह की सेवा करते रहे। मनस तव पादयोर न, बोले मन हमेशा आपकी कथाओं का स्मरण करता रहे और हमेशा सिर आपके चरणों में झुका रहे। ऐसे दिव्य दोनों ने स्तुति की। राजन यह मणिग्रीव व नलकुबर नाम के दोनों गंधर्व थे, कुबेर के पुत्र थे महाराज। एक दिन जलाशय में नग्न स्नान कर रहे थे, वहां से नारद जी निकलकर जा रहे थे और महाराज नारद जी को देखकर वस्त्र भी नहीं पहने और महाराज जी दंडोत। जैसे नारद जी ने देखा तो यथा जड़ा स्तब्ध मती, बोले तुम दोनों जड़ हो और जड़ की तरह मुझे देखकर प्रणाम कर रहे हो, जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, दोनों जड़ हो जाओ। अब दोनों गिड़गिड़ाए, बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। तो बोले अब मेरा श्राप तो व्यथा नहीं जाएगा, लेकिन तुम दोनों नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे और एक दिन भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने नारद जी के वचन को सत्य किया। उसके बाद में जो वृक्षों के गिरने की शब्द हुआ तो देखकर यशोदा मैया दौड़ी आई है और नंद बाबा इस घटना से बहुत ही चिंतित हो गए। बोले आए दिन कुछ न कुछ संकट हमारे लाला पर आया रहता है। सभी जितने भी गोप थे सभी गणमान्य गोपों को बुलाकर सबसे कहा कि भैया हम अब यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं रहने के लिए। तो सबने बताया, बोले बाबा हमारे इस ब्रज क्षेत्र में बहुत सारे वन हैं, निधि वन, ताल वन, वृंदावन। तो इन वनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वृंदावन है, तो हम सब लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। अब तो सभी ने एक साथ कहा कि हाँ जय हो, चलो सब लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। बोले वनम वृंदावनम नामा पसभ्यम ननघननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादीपन बीरघम। अब क्या था, सभी गोप नंद गोप जितने थे सभी ने अपना अपना सामान गाड़ियों में रखा है और सभी लोग वृंदावन की ओर चलते हैं। सभी गोप गोपी वृंदावन में पहुंचते हैं। जैसे ही वृंदावन में पहुंचते हैं तो जाकर बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासी दुष्मा प्रीतिर राम माधव योर नृपा। जैसे ही भगवान ने वृंदावन का दर्शन किया है, बोले वृंदावन किसे बोलते हैं, बोले वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, जहाँ तुलसी के ही वृक्ष लगे हों उस वन का नाम वृंदावन। अथवा बोले वृंदानाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, जहाँ भगवान के भक्तों के समूह रहते हो उसका नाम वृंदावन। भगवान ने दिव्य वृंदावन का दर्शन किया और दिव्य गोवर्धन का दर्शन किया, दिव्य यमुना का दर्शन किया। दर्शन करके राम माधव योर नृपहा, दोनों भैया अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब तो हरी हरी घास को देखकर कहने लगे भैया हम तो अब इस हरी हरी घास में गौएं चरायो करेंगे। अब तो यशोदा मैया से बोले मैया हम इस घास में गैया चराने जाएंगे इस पर्वत पर। मैया ने कहा लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अब इस छोटे छोटे बछड़े ही चराओ। अब तो भगवान उस पावन ब्रजभूमि में अपने ग्वालों के साथ छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाने लगे हैं।
एक दिन भगवान बछड़ा चराने यमुना के पुल पर गए थे। वहां एक बक्सासुर नाम का देवता आया और बछड़ा बनके और बछड़ों में सम्मिलित हो गया। और जैसे भगवान की तरफ देख के दौड़ा तो भगवान ने भी उसको दोनों पैरों को घुमा के चक्र करनी करके घुमा के तीर मारा तो गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने बक्सासुर का उद्धार किया। एक दिन बकासुर बगुला बन के आया। भगवान गोचारण कर रहे थे और बगुला बन के आया और वेग से दौड़ के आया और भगवान को ही निकल गया। अब तो सभी ग्वाल वाले डर गए, भयभीत हो गए तो ये तो कन्हैया को ही ले गया। लेकिन भगवान ने उसके पेट में जाकर अपना शरीर अंगारे के समान गर्म कर दिया। अब तो झटपटा के इसने भगवान को बाहर निकल दिया है। भगवान बाहर आए हैं और दोनों चोंचों को पकड़ के भगवान ने उसको बीच में से फाड़ दिया। बकासुर का ही भगवान ने उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान उस वृंदावन में गौचारण कर रहे थे तो गौचारण करते करते भगवान ने कहा हम आंख मिचोली खेलते हैं। तो भगवान सब ग्वालों के साथ में आंख मिचोली खेलने लगे। तो सभी ग्वाल छुपने के लिए जाते हैं तो उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप धर के महाराज बैठ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। इसका आकाश में मुंह है, धड़ नीचे रख लिया और दोनों जीवों को बाहर निकाल के और अपने प्राण रोक कर बैठ गया, पत्थर की तरह पाषाणवत। और ग्वालों ने सोचा कि भैया कितनी सुंदर सर्प के आकार की गुफा बनाई है, गजब की कारीगरी कलाकृति किसी ने दिखाई है, बहुत सुंदर गुफा बनी है। एक ग्वाला बोला भैया मैंने सुना है कि वृंदावन की गुफा में सभी साधु महात्मा भजन करते हैं। दूसरा बोला देख कितनी सुंदर सुंदर सड़क बना के रखी। बोले दो सड़कें, एक बोला एक जाने के लिए है एक आने के लिए है। बोले इसी में छुप जाते हैं। अब तो सभी ग्वालवाल उस अघासुर के मुंह में चले गए हैं। भगवान ने बहुत रोकने की कोशिश की, आवाज लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और जैसे ही सभी ग्वालवाल अंदर गए हैं भगवान भी इसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। इसके मुख में प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद जैसे ही भगवान अंदर हुए इसने अपना मुख बंद कर लिया है और सभी ग्वालवाल प्राणांत को प्राप्त हो गए थे। भगवान ने जाकर इसके प्राणानंद में जाकर बैठ गया, इसको सांस लेना बंद हो गया। अब तो इसका महाराज ब्रह्मरंध्र फट गया है, उसमें से बाहर निकले हैं और सभी गोपों को बाहर निकाला। भगवान ने अमृत में दृष्टि से देखा, सभी गोप जीवित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अघासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान में विलीन हो गई। परीक्षित बोले भगवान अघासुर की ज्योति भगवान में विलीन हो गई। बोले जो भगवान का नाम लेके मर जाता है वो तर जाता है, ये तो भगवान और भक्तों को अपने पेट में रख के मरा है, तो इसका उद्धार नहीं होगा। अब तो सभी ग्वाल बालों ने स्नान किया है और सभी ग्वाल बाल बोले भैया यदि तू नहीं आता तो अघासुर तो हमारा नाश्ता कर गया होता, लेकिन अब हमको भी भूख लगी है। क्योंकि सभी ग्वाल बाल जब बछड़ा चराने जाते तो कलेवा साथ में लेकर जाते हैं। एक वृक्ष से जाके कलेवा को टांग दिया है। सभी ग्वालों ने यमुना में स्नान किया है। अब बोले कन्हैया हमको भी जोर की भूख लगी है। भगवान ने कहा भैया अपना अपना कलेवा निकालो, सब लोग कर लो। अब तो सभी ग्वाला भाई भगवान के साथ में गोल चक्र बना के बैठ गए। पहले एक चक्र बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और बीच में कन्हैया बैठ गए सबके बीच में। अब सब ग्वालों को लगता है कि कन्हैया मेरे तरफ मुंह करके खा, तो भगवान ने अपने चतुरों को बना लिए हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारी तरफ मुंह करके खा रहे हैं। भगवान की दिव्य वनभोज लीला हो रही है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, बोले विप्रद वेणुम जठर फटयो संगवेत्रे च गच्छे वामे पाणौ मृथल कवलम फलान्यंगुलीषु स्वर्गे लोके मसति बुभजे यज्ञ भुकबाल के। भगवान ने अपने पुत्री को अपनी कमर में बांध दिया है। बोले विप्रत वेणुम जठर फटयो, अपने उत्तरी वस्त्र को कमर में बांध दिया है। उसी में महाराज एक बाणे पाणौ मृसल कवलम, भगवान ने अपने बाएं हाथ में मिश्रण कवल चावल रख लिए महाराज, भात रख लिया, उसी में दही रख लिया और बोले तत्फल अंगुलीषु। अब भगवान क्योंकि करपात्री है, एक करपात्री नाम के महात्मा हुए हैं, वो अपने कर में ही पाते थे, उनका नाम ही हो गया करपात्री।
तो भगवान ने बाएं हाथ में महाराज भात लिया है, उसी में दही डाल लिया है और महाराज आगे लिखते हैं, बोले बाणे पाणव मृषण कवलाऊ तत्फलांगुलीसु। बाएं हाथ में दही चावल है और जितने प्रकार का अचार था, कोई आम का अचार लेकर आया है, कोई महाराज सब ग्वाला अपने अपने घर से अचार लेकर आए थे, तो सभी प्रकार का अचार भगवान ने एक एक उंगली में फंसा दिया। तत्फलांगुलीसु। और दिव्य भगवान वनभोज लीला करते हैं और भगवान हंसते जा रहे हैं, हास्य नरम भी स्वई, हंसते भी जा रहे हैं। और एक ग्वाला ने लड्डू खाया, बोले कन्हैया मेरा लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, तो आधा ग्वाला ने खा लिया, आधा भगवान को खिला दिया, उसी में से जूठा। अब इस दृश्य को ब्रह्मा जी देवता ऊपर से देख रहे थे, देख कर सबकी बुद्धि चकराने लगी। तो यह वो यज्ञ भोग बाल के लिए, वह परमात्मा यज्ञ का भोक्ता है, नारायण है, जो महाराज इसको भोजन करने का भी विचार नहीं, कैसे भोजन करना चाहिए। अरे भोजन करने की विधि होती है कि हाथ पैर धोकर भोजन करो, आसन पर बैठकर भोजन करो, मौन होकर भोजन करो और अपना जूठा किसी को मत दो। लेकिन ये यज्ञ का भोक्ता नारायण, ये भगवान नहीं हो सकता। ये तो ग्वालों का जूठा भी खाता है और भोजन करते करते हंसने भी लगता है। तो इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकते, और यदि भगवान है तो इनको भोजन करने का नियम ही नहीं पता, क्या किया जाए। बोले इनकी परीक्षा ली जाए। अब सभी ग्वाल वाल तो भगवान के साथ भोजन कर रहे थे। एक ग्वाला बोला, कन्हैया भोजन ही कर तो रहो तो बछड़न ने भी देखे हो, देखो दूर दूर तक बछड़ा हमारे दिखते ना है। भगवान ने कहा तुम भोजन करो, मैं बछड़ा लेने के लिए जाता हूँ। तो इधर ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान दूर तक गए, बछड़े नहीं मिले, पर वापस लौट के आए तो जब तक सभी ग्वालों का भी हरण कर लिया। भगवान ने सोचा है किसकी माया है, भगवान तो अंतर्यामी है, तब जानते हैं। तो भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी यह लीला कर रहे हैं, तो अब तो भगवान ने जितने बछड़े थे सबका रूप भगवान ने बना दिया, जितने ग्वाला थे सब भगवान ही बन गए, और जितने ग्वाला जो डंडा लेकर आए थे वो डंडा भी भगवान बन गए, और जितने ग्वाला जो वस्त्रों में कलेवा बांध के लाए थे वो वस्त्र भी भगवान बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, भगवान ने ऐसे ऋचा को आज चरितार्थ कर दिया कि हर वस्तु में भगवान का ही सब विष्णु में है। अब सभी भगवान बन गए। भगवान ने सोचा कि जो जिस विषय का विद्वान हो उसको उसी से प्रभावित करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, सृष्टि बनाते। तो ब्रह्मा जी को यह अभिमान था कि सृष्टि मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता। अब तो भगवान जिस ग्वाला का जैसा स्वभाव था वैसा स्वभाव भी भगवान ने बना दिया। निमिष मात्र भी, किंचित मात्र भी किसी में कोई भेद नहीं था। बोले यावत बस्सप बस्व काल्पक बपुरिया यावत करांघ्रादिकम यावत यस्य विषाण वेल तुलसे यावत विभू सांबर यावत शील गुणा विधाकृत वियो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गुरुंगपथजा सर्वस्वरूपो भवौ। अब भगवान सब कुछ बन गए और 1 साल तक भगवान बने रहे। एक दिन बछड़ों को चराते चराते भगवान गोवर्धन की तलहटी के समक्ष पहुंच गए, और जो ग्वाला बड़े बड़े जो गोप ग्वाला थे वो छोटे छोटे ग्वालाओं को मना करते थे कि तुम बछड़न न लेके इधर मत आना गोवर्धन की तलहटी में, क्योंकि गायें देखकर फिर हमारे के भक्त दौड़ आती हैं। तो आज भगवान जैसे ही सभी बछड़ों को लेकर गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे हैं, अब तो सभी गायें दौड़कर सब बछड़ों के पास में आई हैं, और जिस वात्सल्य भाव से गायें दौड़ रही हैं उसी वात्सल्य भाव से सभी ग्वाला भी दौड़ रहे हैं, अपने अपने पुत्रों को अंक में ले लिया, सभी लाड़ दुलाल कर रहे हैं। इस दृश्य को बलदाऊ जी ने देखा, देखकर कहा आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, इसका कारण क्या है। अरे पहले तो बड़े बड़े गोप डांटते थे कि बछड़ों को यहाँ लेकर क्यों आ गए तुम, और सभी लाड़ प्यार कर रहे हैं। अब तो बलदाऊ जी ने ध्यान से देखा तो बोले नेटे सुरेशा रसियो नचेते तुम्हें भाषी द्विविधा श्रियेपि। पहले जब ध्यान करके देखते थे तो किसी ग्वाला में कोई ऋषि का दर्शन होता था, किसी ग्वाला में किसी देवता का दर्शन होता था, लेकिन अब तो सब में भगवान का ही दर्शन होता है। अब तो बलदाऊ बोले कन्हैया कौन सी लीला कर रहे हो ये। कन्हैया बोले भैया 1 वर्ष में ही सब कुछ बना हूँ। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने सबका हरण कर लिया है।
अच्छा, जब तो भगवान बोले, जब तो मैंने सोचा कि इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, अब इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि देख कर आऊं उस ग्वाले का क्या हाल है। ब्रह्मा जी जैसे ही वृंदावन में आए और आकर देखा कि जितने ग्वाला हैं सब ग्वाला खेल रहे हैं, वैसे ही भगवान की वनभोज लीला चल रही है। अब तो ब्रह्मा जी ने देखकर विस्मित हो गए। अब तो जान गए कि यह वही ब्रह्म परमात्मा है जो सब कुछ करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी ने मन ही मन बहुत पश्चाताप किया कि कभी बड़े पुरुषों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और शिष्य का क्या अधिकार जो गुरु की परीक्षा ले, प्रजा का क्या अधिकार जो राजा की परीक्षा ले। तो अब आत्मज्ञानी हुई और जाकर भगवान के चरणों में प्रणिपात किया है। जैसे ही ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वाल बछड़ों को वापस लेके आए, अब भगवान ने सभी जो अपने स्वरूप में सबको तिरोहित कर दिया और ब्रह्मा जी ने आकर भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके स्तुति करने लगे, बोले नौमी धृते प्रपफुसे तडिदंबराय गुंजा बसंत परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सजे कबल में विशाल वेणु लक्ष्मण श्रिये गणपते पशुपांग जाय। हे पशुपांगज, बोले नौमी धृते प्रपफुसे, बोले हे प्रभु, जैसे आकाश दिखने में नीला है लेकिन उसकी गहराई अनंत है, जैसे समुद्र का जल बहुत गहरा है इसलिए नीला है क्योंकि उसकी गहराई अनंत है, ऐसे ही प्रभु आपका नील स्वरूप है। नील सरोवर नील मणि नील नील धनुष्याम। तो बोले आपकी गहराई भी अनंत है लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें, मैं ब्रह्मा आपके चरणों में प्रणिपात करता हूँ। और बोले प्रभु हम तो आपके पुत्र हैं। दृष्टांत दिया, बोले उत्प्रेक्षणं गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातृदोक्षजागमे किमस्नासि विदेश भूषितम कवाति दुक्षे कियदं जनन्ता। बोले प्रभु, जैसे गर्भ में बालक अपने पैर चलाता है तो माता उसको कभी दंडित नहीं करती है, ऐसे प्रभु यह पूरा ब्रह्मांड आपका बपू है और मैं ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करो, मैं आपके शरण में हूँ। तब भी भगवान नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इनके भक्तों की, क्योंकि ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, तो अब तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति छोड़ के ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे। बोले अहो भाग्यम नंद गो प्रजौकसाम यनिमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बोले मैं तो इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करता हूँ जो इतने भाग्यशाली हैं। कैसे? बोले यनिमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जब ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगे, ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे, तब भी भगवान नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ज्यादा ही नाराज हैं। अब तो ब्रह्मा जी बोले भगवान मैं आपसे करजो की प्रार्थना करता हूँ। बोले करजो रे ब्रह्मा खड़े सुनाहु नंद के लाल देव ब्रह्म पद और को हमाहु करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ब्रह्मा को पद को किसी और को दे दो।